बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोग ले लाई हूं कीमे की एक और बहुत ही मज़ेदार और इंतहाई लजीज रेसिपी। कीमा आलू मटर कीमा, करेले कढ़ाई कीमा, शनवारी कीमा, बहुत सारे कीमे की आप लोगों ने एग्जाम खाई होगी। लेकिन ये जो रेसिपी है ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। जी हाँ, हम बनाएंगे आज सेम और कीमा, मतलब सेम के बीज और कीमे की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी कढ़ाई में 1.5 लीटर के करीब तेल ले लूँगी। आप चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं, अगर आप घी में पकाते हैं तो। अब एक नॉर्मल बड़े साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है, उसको मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। प्याज को हम पहले तेल में हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 4 से 5 हम लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 7 में इसमें डाल दूंगी काली मिर्चें, और ये एक बड़ी काली इलायची ले ली है, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा खोल के इसमें शामिल कर दूंगी। गरम मसाले शामिल करने के बाद हम प्याज को हल्का सा पिंक होने तक गरम मसालों के साथ ही फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा मैंने तमाम गरम मसालों के साथ इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये वाहिद गरम मसाला है जो कि जल्दी ब्राउन हो जाता है और ज़ीरा जल भी सकता है, इसलिए मैंने इसको ज़रा देर बाद ही शामिल किया है। ज़ीरे को भी पहले हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आँच को मैंने यहाँ पे मीडियम लो की तरफ ही रखा हुआ है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा किलो के करीब बीफ का कीमा। कीमा ये हाथ का कुटा हुआ है, आप चाहे तो आप मशीन का भी निकला हुआ ले सकते हैं। कीमा डालने के बाद प्याज और गरम मसाले के साथ हम कीमे को भी फ्राई करेंगे ताकि कीमे की जो रॉ स्मेल है और एक बिसान सी आती है वो ख़त्म हो जाए। गोश्त या कीमे को जब हम ऑयल में डालते हैं तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है, और अगर उसका पानी खुश्क ना किया जाए तो वो एक अजीब सी स्मेल सी गोश्त में रह जाती है। इसलिए उस पानी को खुश्क करना सबसे पहला ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ज़रा सी आंच को थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ करूँगी ताकि ये पानी मैं खुश्क कर सकूँ। बस 2 से 3 मिनट ही हम तेज़ आंच पे भूनेंगे और देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और हमें ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैं 3 से 4 मिनट इसको भूनूंगी। बस 3 से 4 मिनट जब अदरक लहसुन की भी रॉ स्मेल खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब लाल पिसी हुई मिर्चें। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी धनिया पाउडर। और अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक शामिल कर देंगे। बस ये नॉर्मल ही मसाले इसमें शामिल होंगे। अब तमाम मसाले डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी सिंपल लेकिन बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं और रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ा सा पानी कि ये नीचे लगे नहीं। पानी ज़्यादा मत शामिल करिएगा, थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 कटे हुए टमाटर। टमाटर को देखें इस तरह से मैंने हाफ कट कर लिया है लंबाई में, और हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो कटी हुई हिस्सा रखेंगे और ऊपर हम छिलके वाला हिस्सा रखेंगे। टमाटर को रखने के बाद हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी स्किन ऊपर से सॉफ्ट हो जाए और हम इसे आसानी के साथ रिमूव कर सकें। 7 से 8 मिनट बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि टमाटर के छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। अगर आसानी के साथ रिमूव हो रहे होंगे तो ठीक है, वरना इसमें आप थोड़ा सा पानी नीचे बेस में और डाल दीजिएगा। ऐसे नहीं हो कि नीचे से मसाला जलना शुरू हो जाए। लेकिन देखें ये टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो चुके हैं और ईजिली जो है वो रिमूव भी हो रहे हैं। इसी तरह से मैं तमाम छिलकों को रिमूव कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तमाम छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब चमचे की ही मदद से हम तमाम टमाटरों को तोड़ लेंगे। अब मैं इसमें आधा गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 पाव के करीब सेम की फली के बीज। सेम की फली जब पक जाती है तो उसके बीज इस तरह से निकाल लिए जाते हैं। तो ये बीज उस वक्त आना शुरू होते हैं जब सेम थोड़ी पुरानी होना शुरू हो जाती है। आप चाहें तो आप छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसे ही बहुत शौक से खा ली जाती है, इस वजह से मैं इसका छिलका रिमूव नहीं करती। वरना आप चाहें तो आप इसकी स्किन को पील कर सकते हैं। सेम के ये बीज आलू के साथ भी बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। शोरबे वाले बनाए या फिर भुने हुए बनाए, दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन कीमे के साथ इसका जवाब ही नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अब मैं इसको ढकने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ कीमा है, कीमा भी गलना है और सेम के बीज भी गलने हैं। बीच में भी 1 से 2 मरतबा हम चेक कर लेंगे और चमचा भी चला देंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। 20 मिनट दम पे गलाने के बाद अब हमारे सेम के बीज और कीमा काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको भूनेंगे।
फ्लेम को मैंने मीडियम हाई की तरफ कर दिया है ताकि इसको अच्छे तरीके से हम भून लें। भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। जितना आपने पानी शोरबा रखना है एंड में, उतना आप इसमें पानी शामिल करिएगा। मैंने यहाँ पे हाफ गिलास से भी कम पानी शामिल किया है। और लास्ट में भी इसमें शामिल कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसमें 1 नींबू का रस हम निचोड़ के शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब बनता है। बस अब इसे हल्का सा हम मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट दम पे रखने के बाद मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर दूंगी हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बस हमारा सेम के बीज और कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेम कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। खाने में इंतहाई लजीज और बनाने में बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप घर की चपाती, तंदूरी नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पकाए हुए ज़ीरे के चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है ये, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल सके। इसी तरह से इजी, ऑथेंटिक, सिंपल और क्विक सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपने आज से पहले नहीं ट्राई की है तो ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी, यूनिक और ईजी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।